Okay. Good morning. Standard 7, subject science, lesson number 12, reproduction in plant. Do you know this lesson? इससे पहले जो है इस लेसन में आपने क्या क्या पढ़ा कि know about the sexual or asexual reproduction, identify their flowers, fruit and seeds from their structure and functions. Okay. रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बारे में जो किसके थ्रू होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इनके बारे में सबके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमने बना के रखे हैं, तो वो पिक्चर्स को जो है थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्या होता है। ये एक्सप्लेनेशन जो है पहला जो है आपको ये पिक्चर जो दिख रहा है ये इसके बारे में हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये स्टेमन में ये पिगमेंट है, ठीक है, ये स्टिग्मा है और ये एंथर है। ये स्टिग्मा किसी भी एनिमल्स और बर्ड्स, विंड, हवा और एयर की वजह से और रेन की वजह से ये जो है एक फ्लावर पार्ट से निकल जो है टूट करके दूसरी जगह चला जाता है और अपने आप, तो उसको हम सेल्फ रिप्रोडक्शन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं कि अपने आप जो है प्लांट्स का ग्रो होता है। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि वही सेम कास्ट का वही सेम फ्लावर जो है जो दूसरी जगह जाकर के पॉलिनेट होता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो ये पॉलिनेशन में ये हमारा पिस्टल है, ये पिस्टल है, ये इसका जो है बड़ा जो है पिक्चर बना के आपको दिखा रहे हैं, ये पिस्टल है और ये पिस्टल का जो है भाग है, ये पिस्टल ही ओवरी का रूप बनता है। इसका जो है इसको जो हम बीच से कटिंग करते हैं तो हमको यहाँ पे ये कुछ शब्द लिखते हैं, तो इसी को हम इन्हीं से जो है ये एंथर और स्टिग्मा निकलता है, यानी कि जो स्टेमन निकलता है पूरा वो इन्हीं से निकलता है और इसी से ये रिप्रोड्यूस दूसरी जगह रिप्रोडक्शन हो जाता है इनका, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन में हमने आपको बता दिया था कि पॉलिनेशन जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा फर्टिलाइजेशन आता है। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है कि द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल, द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल के बारे में बताते हैं रिप्रोडक्शन में कि मेल और फीमेल क्या है। मेल और फीमेल जो है वो जर्मिनेट होते हैं, एक दूसरे के साथ जर्मिनेट करके जो है इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी न्यू प्लांट बनाना। जी जो है जाइगोट, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ germate is called zygote. After fertilization the ovary, fertilization के बाद ओवरी में क्या होता है, ओवरी यही है, यही ओवरी है, ओवरी है। इससे ओवरी से जो है क्या होता है कि न्यू प्लांट्स जो है इसमें से खुद ग्रो होता है, कोई भी शीड्स बनता है उससे, और शीड्स के बाद जो है न्यू प्लांट्स ग्रो होता है, जिसके बारे में हमने आपको ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। इस पिक्चर में शीड्स के थ्रू जो है प्लांट्स ग्रो होता है। ये पूरा शीड्स क्या है, ये शीड्स है और ये इसके क्या है, विंग्स है, इसके विंग्स है, ठीक है। तो इसका जो है ये कटिंग भाग, मतलब अंदर का भाग जो है दिखाया गया है कि ये भाग जो है जो शीड्स का कैसा होता है, ये ऐसा भाग होता है और इसी से जो है शीड जो है, शीड से तो ग्रो करना बहुत इजी है दूसरा प्लांट, हम किसी भी सॉइल वगैरह में शीड्स को जो है डाल देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है न्यू प्लांट्स में, थोड़े दिनों के बाद जो है उसमें से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। कभी आप अपने घर में, आपके घर में जो पॉट्स वगैरह हैं, यानी कि उसमें कोई भी प्लांट ग्रो किया है, कुछ नहीं करो, उसमें थोड़े से चने के दाने
ग्राम जो होता है, काले चने होते हैं ना, देसी चने जिसको बोलते हैं, उनके दाने और मूंग, अक्खा मूंग, मक्का का जो दाल होता है ना, अक्खा मूंग जो है थोड़े से छिड़क दो, ठीक है, थोड़ा सा छिड़क दो। आफ्टर 2 या 3 डेज के बाद देखो वो जर्मिनेट होने लगते हैं, स्प्राउट होने लगते हैं, धीरे धीरे स्प्राउट होता है। स्प्राउट होने के बाद उसमें से धीरे धीरे स्टेम के बाद लीव्स। अभी आप जो है ये प्रैक्टिकल घर पे करना, यानी कि वो शीट से प्लांट्स ग्रो होते हैं। मक्का, अक्खा मूंग क्या है, वो शीट्स है। चना क्या है, अक्खा चना भी सीड्स है। तो ये जो है शीट्स से जो है प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। तो आपको कितनी तरह के प्लांट्स ग्रो करने के तरीके बताए गए, रूट से भी बता दिया मैंने, स्टेम से बता दिया, रूट स्टेम लीफ से भी बता दिया, फ्लावर से बता दिया। ये सारे कुछ जो है इस तरह से जो है प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं। अब समझ में आया कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पहले बताया कि हर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट सभी जो है रिप्रोडक्शन का वर्क करते हैं, यानी कि न्यू प्रोडक्ट करते हैं, नया प्रोडक्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नए प्रोडक्ट्स ग्रो किए जाते हैं। और आपका लेसन इस समय जो है हो गया खत्म। अब हम क्या सीखे इस लेसन में, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू हैव लर्न दिस लेसन? इन दिस लेसन all organism multiple or reproduce their own kind। क्या बोला मैंने? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं देयर ओन काइंड, अपने आप। इन प्लांट देयर आर 2 मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल। There are several methods of the asexual reproduction such as the fragmentation, budding, spore formation and the vegetative propagation. Sexual reproduction involves the fusion of male or female gender, ठीक है। In vegetative propagation, new plant are produced from different vegetative is the flower of a plant, part of plant. A flower may be unsexual with either and male or female reproductive parts। क्या बोला? फ्लावर में भी जो है अनसेक्सुअल, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही पार्ट्स होते हैं। A bisexual flower has both the male और female reproductive parts। जो बाइसेक्सुअल जो है प्लांट होते हैं उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्लांट्स की ग्रो जो है उसके अंदर लक्षण होते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर होते हैं और वो प्लांट्स, न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकता है। द मेल जेंटल्स आर फाउंड इनसाइड द पॉलन ग्रेन्स, जो अभी आपको हमने बताया आपको, pollen grains and female gender are found in the ovule। Pollination is the process of the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of the same of another flower। Pollination is two types, self pollination and the cross pollination। Self pollination, pollen grains are transferred from another to the stigmas to same flower is a cross pollination। Pollen grain are transferred from the anther of one flower, stigma of another flower is same kind। Pollination takes place in plant with the help of wind, water and insect। The fusion of male and female genders is called fertilization। Fertilized egg is called zygote। Zygote develops into the embryo। Fruit is the nature
ovary, whereas ovule develop into the sheaths which contain the developed embryo. And sheath dispersal help the plants to prevent overcrowding, would avoid composition for the sunlight and water, minerals and inward new habitat. Now this lesson is finished. इसकी एक्सरसाइज हम अब आगे करेंगे. Now fill in the blanks पहला. Okay. Okay. Number 1, fill in the blanks. Okay, number 1, production of new individuals from the vegetative parts of present is called vegetative. ठीक है, vegetative. Now number 2, a flower may have either male or female parts. A flower may have either or female parts. Such a flower is called vegetative reproduction. होता है REPRODUCTION, vegetative reproduction.
Unisexual. Unisexual flower. To the stigma, okay, a transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same or of another flower of the same kind is known as pollination. The transfer of pollen grains from the another to the stigma of the same or another flower of same kind is known as pollination. Next,
Okay. The fusion of male or female genders is formed termed fertilization. Seeds dispersal. Sheet dispersed take place by means of wind, water and animals. Okay, done. First, production of new individual from the vegetative parts of present is called vegetative reproduction. A flower may have either male or female parts. Such a flower is called unisexual flower, and the transfer of pollen grains from the another anther of the stigma of the same or another flower of the same kind is known as pollination. And fourth, the fusion of male and female genders is termed fertilization. Seed dispersal take place by means of wind, water and animals. Okay.